हेलो गाइस, अब हम लोग यूनिट 10th देख रहे हैं। तो यूनिट 10th में पढ़ लेते हैं टॉपिक वाइज जनजातियों का भौगोलिक वितरण। मतलब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी जनजाति किस एरिया में रहती है। मोस्टली हमें ये पढ़ना है इसमें। तो मैंने एक मैप बनाया, उसके थ्रू रफली हम लोग समझेंगे कि कितने क्षेत्र हैं और किस तरीके से हमने इसे डिवाइड किया है। यहाँ पर लिखा है चार जनजाति क्षेत्र में हमने इसे डिवाइड किया है। ये मध्य प्रदेश है हमारा। मध्य प्रदेश को हम चार भौगोलिक मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्षेत्र में, ताकि जो जनजाति है वो किस तरीके से कहाँ पर है हम उसमें समझ सके। तो ये चार जनजाति क्षेत्र है। पहला उत्तरी जनजातीय पेटी या फिर क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी जनजातीय बेल्ट या क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र, और ये वाला जो है ये है मध्य दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र। ये पूरा यहाँ तक है, जिसमें बालाघाट भी हमारा इंक्लूड है, मध्य दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र। अब देख लेते हैं कौन से एरिया में कौन सी जनजाति बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, या बहुत ताय कहाँ पर है, बहुतायतता किस जनजाति की कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इधर पूर्वी क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। पूर्वी क्षेत्र में जनजाति जो है बेल्ट, उसमें सबसे ज़्यादा कोल मिलती है। कोल जनजाति यहाँ पर इस एरिया में सीधी, सिंगरौली, रीवा, इस एरिया में हमें कोल जनजाति मिलेगी। और यहाँ पर उराव है, सीधी सिंगरौली में उराव मोस्टली मिलती है। पनिका भी है, बेगा और गोंड, बेगा और गोंड ये इस एरिया में मिलेगी हमें। बालाघाट और सियोनी वगैरह जो है इस एरिया में बेगा गोंड हमें यहाँ देखने को मिलती है। मोस्टली गोंड बालाघाट और इस वाले एरिया में कॉर्नर के। इसी तरीके से हम देख लेते हैं पश्चिमी जनजाति क्षेत्र। पश्चिमी में हमें पता है झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाला एरिया है। तो यहाँ ये मालवा का पठार भी हम इसे कहते हैं। इस एरिया में भील बहुतायत मात्रा में यहाँ पर जनजाति मिलती है। भील की ही उपजाति भिलाला, और ये एरिया जो है गुजरात से राजस्थान से मिलता जुलता है, राजस्थान की बाउंड्री से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर बंजारा भी हमें मिलेगी। तो पश्चिमी क्षेत्र में भील, भिलाला और बंजारा बहुतायत मात्रा में यहाँ ये वाली जनजाति मिलती है। और फिर हम ये देख लेते हैं मध्य में, मध्य दक्षिणी जनजाति क्षेत्र में जो है यहाँ पर मेनली भारिया और कोरकू मिलती है। और मध्य वाला जो सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पारधी बहुतायत में मिलती है। इसी तरीके से बालाघाट में बेगा और गोंड, इस एरिया को हम बालाघाट वाले एरिया को मध्य दक्षिणी क्षेत्र में ही काउंट करेंगे, ठीक है। और ऊपर जो है हमारा उत्तरी जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर सहरिया बहुत मात्रा में मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक और जनजाति है खेरवार, जो खेर के पेड़ से कत्था निकालते हैं, उन्हें खेरवार कहते हैं। तो ये खेरवार जनजाति भी यहाँ पर है उत्तरी क्षेत्र में, सहरिया और खेरवार। अब ये मैंने कुछ नामकरण किया, जैसे ये बघेलखंड क्षेत्र है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी जनजाति मिलती है बहुत तायत मात्रा में, या फिर नॉर्मली जैसे बघेलखंड में कोल, उराव, पनिका ये सब मिलेगी। तो इनका हम इस तरीके से समझ के चलते जाना है हमें। अब मध्य हमारा जो है भोपाल वाला एरिया है, उसमें पारधी। तो ये इस तरीके से हमने चार क्षेत्र देख लिए हैं मध्य प्रदेश के, जो कि जनजाति क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग फिर से थोड़ा डीपली हम लोग पढ़ लेते हैं। ये मैंने रफली फिर से बनाया है मैप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बालाघाट में। अब हमने जो बालाघाट वाला एरिया था वहाँ देखा था गोंड और बेगा। लेकिन अब हम एक पर्टिकुलर जिले में कौन सी ट्राइब हमें मिलेगी हम वो देख लेते हैं। तो हम याद भी करते चलेंगे। बालाघाट में हलवा, बालाघाट यानी कि बाला, मैं अपनी जो ट्रिक्स है मैं आपको बताती जाती हूँ, जैसे मैं याद कर रही हूँ, मुझे भी किसी ने सिखाया है या मैं किसी से पढ़ रही हूँ। तो बालाघाट यानी कि बाला को हलवा पसंद होता है, हलवा, राइट। तो हलवा ट्राइब कहाँ पर मिलेगी? बालाघाट में। इसी तरीके से यहाँ पर सियोनी और बालाघाट दोनों पास पास में है। जैसा कि हम जानते हैं, सियोनी और बालाघाट में एक ही ट्राइब मिलेगी, बिछावर। तो बिछावर कहाँ पर मिलेगी? सियोनी और बालाघाट में। जब हम दोनों की बात करेंगे तो बिछावर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा वाला एरिया है। छिंदवाड़ा हमें पता था छिंदवाड़ा बड़ा है, उसी से पांडुना बना है। तो छिंदवाड़ा और पांडुना, यहाँ पर कौन सी जनजाति मिलेगी? मवासी, ठीक है। छिंदवाड़ा और पांडुना में मवासी। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। इस साइड ये आ गया बैतूल में हमारी ट्राइब है भारेवा। ये जैसे हमें पता है कि भारेवा ढोकरा कला में निपुण होती है। तो भारेवा जनजाति यहाँ पर बैतूल में मिलेगी, ठीक है, भारेवा जनजाति। अब हम लोग ऊपर देख लेते हैं नर्मदापुरम यानी कि हमारा जो पंचमढ़ी वाला एरिया है, जिसे हम पंचमढ़ी मतलब यहाँ पर
बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो हम जानते हैं मध्य प्रदेश का सेंट्रल वाला एरिया है, जो नर्मदापुरम वाला, इस साइड पंचमढ़ी में एक कोरकू ही जनजाति, कोरकू जनजाति का एक सब ट्राइब बोलते हैं, यानी कि कोरकू जनजाति ही मिलती है, उपजाति है बंदोरिया। कोरकू की उपजाति बंदोरिया यहाँ पर मिलती है, तो पंचमढ़ी में बंदोरिया। अब हम सेंट्रल जो हमारा था भोपाल, सीहोर, रायसेन, यहाँ पर मिलती है पारधी जनजाति। कौन सी मिलती है? पारधी हमने देखा था जैसे, और हमने इस साइड देखा था भील, भिलाला, बंजारा, राइट। अब यहाँ हरदा और खंडवा वाला एरिया है। हरदा खंडवा में मिलती है दुलारिया। ये भी कोरकू की सब जाति है, लेकिन मिलती क्या है? इस दुलारिया नाम से इसे जानते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर टीकमगढ़, सागर और दमोह, सागर, दमोह, टीकमगढ़ वाले एरिया जो है, यहाँ पर मिलती है सोर जनजाति। और हमने एक कहा था कि उत्तरी क्षेत्र में सहरिया के साथ एक देखा था कोंदार, खेरवार देखा था, जो खेर के पेड़ से कत्था बनाते थे, खेरवार। तो वही जनजाति यहाँ है उत्तर छतरपुर और पन्ना में। ये कोंदार नाम से खेरवार जनजाति को जाना जाता है, तो ये कोंदार है यहाँ पर। और सीधी सिंगरौली में उराव हमने देखा था। यहीं पर पनिका और कोल और सारी मतलब 4-5 जनजातियां हमने यहाँ पर देखी थी, लेकिन अभी हमने जिले वाइज ये याद रखना है, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थी बालाघाट में हलवा, सियोनी और बालाघाट में बिछावर। फिर हमारा पंचमढ़ी में थी बंदोरिया, कोरकू जनजाति का ही उपजाति हम इसे कहेंगे। छिंदवाड़ा और पारडोना में है मवासी। और हमारा जो मध्य वाला पोर्शन है सीहोर, भोपाल, रायसेन, यहाँ पर है पारधी। हरदा खंडवा में है दुलारिया, जो कि कोरकू की ही उपजाति है। बैतूल में भारेवा, जो कि ढोकरा कला में निपुण है। और यहाँ पर हम सागर, टीकमगढ़ और दमोह में देखेंगे सौर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सौर, राइट। छतरपुर और पन्ना में है कोंदार, यानी कि खेरवार। तो इस तरीके से हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है, और भी हम लोग पढ़ेंगे डीपली। अभी थोड़ा इतना ही लर्न करते हैं, फिर तो आगे की जनजातियाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे। और में नॉर्मल थोड़ा सा जनजाति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जनजातियों को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम, जैसे कौन सी जनजाति को मतलब जनजातियों को किसने क्या नाम दिया है, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे आदिवासी भी कहा जाता है, तो आदिवासी कहा था काका कालेकर ने, और एबी ठक्कर या हम ठक्कर बाबा भी ने कहते हैं। इसी प्रकार से भीलों का गांधी, ठक्कर बाबा को भीलों का गांधी या आदिवासी का गांधी कहा जाता है। आदिवासी का गांधी ठक्कर बाबा को कहा जाता है। इसी प्रकार से भीलों का गांधी मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। झाबुआ जिले का गांधी जो है, उन्हें महेश शर्मा जी को कहा जाता है। इनका बर्थ दतिया में हुआ, लेकिन ये गांधी भीलों के लिए काफी कार्यरत है। मालवा का गांधी मिश्रीलाल गंगवाल को कहा जाता है। प्रभुदयाल गहलोत को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इससे मिलते जुलते, इसलिए हमने देख लिया। अब पहाड़ी किसने कहा है? पहाड़ी जो आदिवासी लोग, जो जनजातीय लोग हैं, उन्हें पहाड़ी किसने कहा? ग्रियर्सन ने। इसे याद करने के लिए हम क्या याद करेंगे? पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? गिर। और ये पहाड़ी किसने कहा है? गियर्सन ने कहा है। तो गिर और गियर्सन थोड़ा सा मैच हो रहा है, इस तरीके से याद रख लेंगे। आदिवासी का फिर से देख लेते हैं। आदिवासी किसने कहा था? ठक्कर बाबा और काका कालेकर। इसी प्रकार से पिछड़े हिंदू भी कहा है किसी ने, तो गोविंद सदाशिव धुरिये, इन्होंने कहा है पिछड़े हिंदू। अब हिंदू जो है, उनके साथ में कौन है? हिंदुओं को कौन नहीं छोड़ता है? गोविंद और शिव कभी भी हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं। तो हिंदू हमेशा पूजा किनकी करते हैं? गोविंद और शिव की। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि पिछड़े हिंदू गोविंद सदाशिव धुरिये ने कहा है। अब विलीन मानव, ये भी याद रखने लायक है। विलीन मानव, ये डॉक्टर दास ने कहा है। अब दास प्रथा का, जैसे बोलते हैं कि दास प्रथा का अंत हो गया, क्यों? क्योंकि ये विलीन होती जा रही है। दास प्रथा के ऊपर बहुत सारी मतलब रोक लगा दी गई है, तो ये विलीन होती जा रही है, यानी कि डॉक्टर दास ने विलीन मानव कहा है। इसी तरीके से अंग्रेजों ने दलित कहा था। अंग्रेज जो आए थे, मतलब ब्रिटिशर्स, उन्होंने दलित कहा था। और फिर सभी की बातों को ऐसे कहते हुए महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन कहा था। सभी को कहा था कि नहीं, ये कोई पिछड़े हिंदू नहीं है, ये विलीन मानव नहीं है, दलित नहीं है, पहाड़ी नहीं है, ये है हरि के जन, यानी कि हरिजन और या फिर गिरिजन। इन्होंने ही, महात्मा गांधी ने ये 2 नाम दिए थे। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि कौन से महापुरुष ने या विद्वान ने किस नाम से इन्हें पुकारा है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।